हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपके पास पेंटिंग का हुनर है। पेंटिंग मतलब ये नहीं कि आप अच्छी ड्राइंग बना लेते हैं। पेंटिंग एक कला है, आर्ट है। अगर वो आपके पास है, आपके पास ऐसा हुनर है और आप इसमें ऑलरेडी काम कर रहे हैं, आपके घर से ही या कोई शॉप है आपकी वहाँ कर रहे हैं, या आपके अंदर ये कला है और आप कभी कभी कोई पेंटिंग बना लेते हैं, तो आप सोचते हैं कि अब इसको सेल कैसे करें। तो बहुत तरीके हैं ऑफलाइन के, जहां आप कर ही सकते हैं, किसी भी मार्केट पे जाके अपने आर्ट को बेच सकते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाई हूं जो इसी निश पर काम कर रहा है। यानी कि प्रॉपर एक ही कैटेगरी में, एक ही निश पे, एक ही सब्जेक्ट पे ये प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। वो है पेंटिंग्स, आर्ट को सेल करने का काम। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। किनके लिए? अच्छे आर्ट के लिए। अगर आप किसी भी तरह का आर्ट बनाते हैं, यानी पेंटिंग्स बनाते हैं, तब आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में सारा समझेंगे कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे वर्क करता है। ठीक है। इस प्लेटफॉर्म का नाम है फिजदी। ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंडियन प्लेटफॉर्म है, कोई बाहर का प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है। यहाँ पर इंडियन आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट्स या ऑयल पेंटिंग्स या किसी भी तरह का ट्रेडिशनल आर्ट, कैनवास आर्ट है या हैंडमेड पेंटिंग्स हैं, इस तरह का जो आर्ट है यहाँ पर सेल होता है। ठीक है। यह प्लेटफॉर्म कस्टमर्स को अफोर्डेबल और प्रीमियम दोनों तरह के आर्ट जो है प्रोवाइड करवाता है, उपलब्ध करवाता है। यानी कि आप अपने बजट के अंदर भी यहाँ से पेंटिंग ले सकते हैं और बहुत ज़्यादा महंगी पेंटिंग्स भी यहाँ पर बिकती हैं। यानी कि बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पर लिस्टेड हैं, उनकी जो पेंटिंग्स है यहाँ पर लिस्टेड है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है। होम डेकोर या ऑफिस डेकोर, इस तरह की आइटम्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। यानी कि वो चाहे आधुनिक हो या पुराने टाइप की, दोनों तरह का जो आर्ट है, होम डेकोर के लिए भी, ऑफिस डेकोर के लिए भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि कैटेगरी और डिटेल्स में। नंबर 1 अगर हम कैटेगरी लेके चलते हैं वो है हैंडमेड पेंटिंग्स की। यानी कि पेपर वर्क पे, कैनवास पे, ऑयल पे, एक्रिलिक आदि से बनी हुई जो पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। मॉडर्न और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें मॉडर्न वॉल आर्ट जो होता है या जियोमेट्रिक डिजाइन्स जो होते हैं वो सब आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ट्रेडिशनल आर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जैसे मधुबनी है, वारली है, पत्तचित्र है और कलमकारी जैसी कलाएं जो है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। और स्कल्पचर्स कुछ लिमिटेड एरिया के अंदर आपको वो भी यहाँ देखने को मिलता है डेकोर आइटम के अंदर। प्रिंट्स भी आपको यहाँ मिलते हैं, यानी अफोर्डेबल रेट के ऊपर, मतलब एक बजटिंग रेट के ऊपर आपको इसके प्रिंट्स भी मिल जाते हैं यहाँ पर पेंटिंग्स के। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब जान लेते हैं कि फिजदी की खास बातें क्या हैं। नंबर 1 है कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप विदेशों में भी अपने आर्ट को सेल कर सकते हैं। यानी कि ये प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी अगर आप पेंटिंग्स बेचना चाहें तो इंटरनेशनल मार्केट में, यानी कि विदेशों में भी आप बेच सकते हैं। नंबर 2 है फ्रेमिंग का ऑप्शन भी आपको देता है, वो भी आप कर सकते हैं। नंबर 3 है सीओडी या ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आपको देखने को यहाँ पे मिलता है। नंबर 4 है आर्टिस्ट को अच्छा प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल कस्टमर्स के लिए ये एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। तो ये इसकी कुछ खास बातें हैं फिजदी की। अब बात कर लेते हैं फिजदी पर बेचने के फायदे। यहाँ पर अगर आप अपनी पेंटिंग्स को, अपने आर्ट को बेचते हैं तो आपको क्या फायदा होता है। नंबर 1 है ग्लोबल एक्सपोजर आपको मिलता है, यानी कि आपकी जो कला है वो विदेशों में भी बिकती है। ये सबसे बड़ा इसमें जो आपको है एक्सपोजर देखने को मिलता है, यानी कि सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये देखने को मिलता है आपको। और नेक्स्ट है कि कोई आपको फिजिकल स्टोर की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और घर से ही बनाते हैं तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप अपने आर्ट को बेच सकते हैं। आपको खुद का अपना स्टोर बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये भी एक फायदा है। नंबर 3 है ब्रांड क्रेडिबिलिटी मिलती है। यानी कि फिजदी का नाम अगर जुड़ता है आपके साथ, इस ब्रांड का नाम जुड़ता है, तो आपके प्रोडक्ट को भी एक ब्रांड की जो एक वैल्यू है वो मिलती है।
नेक्स्ट है कि आपको यहाँ पर पैसिव इनकम देखने को मिलती है। वो कैसे कि मान लो आपने अपनी पेंटिंग्स को इधर लिस्टेड कर रखा है, तो आपको बार बार ऑर्डर्स भी आ सकते हैं वैसे। तो ये एक आपकी पैसिव इनकम है, यानी कि एक आर्ट आपका बिक गया, नेक्स्ट टाइम भी ऑर्डर आ सकता है ऐसा। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे हैं इस प्लेटफॉर्म के, इस आर्ट के लिए। अब जान लेते हैं कि कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर 1 है कि यहाँ पर अप्रूवल के लिए आपको जो अपना आर्ट है उसकी क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाना होता है और एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी उसकी करनी होती है। ये इसका जो मेन पॉइंट है, आपको ध्यान देना होगा। नंबर 2 है, आपसे कमीशन लिया जाता है, कि आपसे कमीशन लेता है ये प्लेटफॉर्म, 20 to 30% कमीशन लेता है। यानी कि जो भी आर्ट आपका बिकेगा उसका 20 से 30% इनका कमीशन होता है प्लेटफॉर्म का। वो डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी के ऊपर और आपके प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, उस हिसाब से ये कमीशन लेता है। नेक्स्ट है कि शिपिंग की जो टाइमिंग है उसका पालन करना जरूरी है, यानी कि टाइम पर डिलीवरी जरूरी है। ये इसका मेन पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ तो ये इसके अंदर मेन है। यानी कि आपका प्रोडक्ट अगर सेल हुआ है यहाँ पर और आपको उसकी शिपिंग करनी है, तो उसकी जो टाइमिंग है उसको आपको ध्यान देना होगा, यानी सही टाइम पे डिलीवर होनी चाहिए, ये मेन बात है। और नेक्स्ट है कि फ्रेमिंग का जो खर्चा होता है वो अलग से होता है, यानी कि अगर उसकी फ्रेमिंग करनी है तो उसका खर्चा अलग होता है। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान देने हैं। यानी कि आपको प्रोफेशनली फोटोग्राफी करनी है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी है, टाइम का ध्यान रखना है, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं कि फीसदी पर प्रोडक्ट बेचने का जो प्रोसेस है वो कैसा रहता है। नंबर 1 पे है कि कस्टमर पहले ऑर्डर करता है, फिर फीसदी आपको नोटिफाई करता है कि ये ऑर्डर आया है। उस ऑर्डर को आपने रेडी करना होता है और उसके बाद होती है इसकी शिपिंग। आप डायरेक्ट भी करते हैं और फीसदी भी इसमें करता है हेल्प। ठीक है, फिर उसके बाद आर्ट जब डिलीवर हो जाता है फिर आपको पेमेंट मिलती है। तो ये इसका प्रोसेस रहता है प्रोडक्ट के बिकने का। ठीक है, यानी कि कस्टमर पहले ऑर्डर करता है, फीसदी आपको नोटिफाई करता है, आपने पैक करना होता है, शिप करना होता है, फीसदी की इसमें हेल्प मिलती है और जब डिलीवर हो जाता है तब आपको पेमेंट फीसदी देता है। तो ये सारा प्रोसेस रहता है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, एक अच्छे कलाकार हैं, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर आपको स्टोर भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आर्ट को घर बैठे ही इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल कर सकते हैं और विदेशों तक आपका आर्ट पहुँचता है, जिसके दाम भी आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अब जान लेते हैं कि इस वेबसाइट के साथ कैसे जुड़कर हम काम कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट का नाम है fisdi.com। यहाँ पर आपको जाना है, आपने नीचे फुटर में जाना है, सेल योर आर्ट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक फॉर्म फिल करना है जिसमें नेम है, ईमेल एड्रेस है, फोन नंबर है, कौन सा आपका आर्ट है, क्या कैटेगरी है, जो भी फॉर्म के अंदर रिक्वायर्ड फील्ड्स होंगी वो आपने फिल करनी है। तो उसमें आपने अपने प्रोडक्ट की, अपनी पेंटिंग्स की फोटोग्राफ्स डालनी है। तो ये सारी जो रिक्वायरमेंट है उन फील्ड्स की वो आपने फिल करनी है। जब आप ये फॉर्म फिल करके सेंड कर देते हैं तो फिसदी की जो टीम होती है वो आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करती है, जो आपने भेजी है डिटेल उसका रिव्यू करते हैं। अगर उन्हें सही लगता है तो आपको अप्रूवल मिलता है और अप्रूवल अगर आपको मिल जाता है फिर आप यहाँ पर काम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस रहता है यहाँ पर। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं जो कि हमेशा ही व्यूवर्स के दिमाग में रहते हैं कि क्या हम इस प्लेटफॉर्म पर यानी कि फिसदी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो इस पर बात करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। इसका आंसर है यस, कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एस्टेब्लिश्ड आर्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, यानी कि स्पेशल निश के ऊपर काम कर रहा है। इंडियन प्लेटफॉर्म है ये, जो 2009 के अंदर स्टार्ट हुआ था और काफी अच्छा वर्क कर रहा है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट जो हैं अपनी पेंटिंग्स को लिस्ट करते हैं, तो आप उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब स्पेशल निश के ऊपर काम कर रहा है, ये नहीं कि बहुत सारी हर तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर सेल कर सकते हो, नहीं, सिर्फ आर्ट है पेंटिंग्स का, वही यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, लेकिन वो भी आपको अप्रूवल मिलने के बाद। एक आप अच्छी ड्राइंग बना लेते हैं वो नहीं, एक अच्छे आर्ट को यहाँ पर जगह मिलती है। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि यहाँ पर काम करने के लिए क्या जीएसटी जरूरी है। तो इसको समझ लेते हैं। अगर आप इंडिविजुअल आर्टिस्ट हैं, यानी कि आपने कोई पेंटिंग बनाई और आपने उसको सेल कर दिया यहाँ पर, ठीक है,
और आपकी टर्नओवर भी 20 लाख से कम है, तब आपको जीएसटी की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर आर्टिस्ट हैं, यानी कि आपका जो आर्ट है वो रेगुलर यहाँ पर बिकता है, आप यहाँ पर रेगुलर सेल करते हैं और आपकी जो टर्नओवर है 20 लाख से ऊपर है, तब आपको यहाँ पर जीएसटी लेना होगा। बाकी है कि एक अगर आप जीएसटी ले लेते हैं तो पेमेंट सेटलमेंट के लिए, एक प्रोफेशनली वर्क के लिए तो आपको काफी फायदे भी होते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। अब जान लेते हैं कि क्या इंडिया में फिजदी सही से वर्क कर रहा है। तो इसका आंसर है यस, यहाँ पर ये बहुत ही सही से काम कर रहा है। ये स्पेशल निश के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि पेंटिंग आर्ट्स के ऊपर, यानी इनकी स्पेशल निश है, ये सिर्फ इसी पर काम करते हैं, इसलिए ये स्पेशलाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर ये पूरा एक्टिव है और पॉपुलर है, तो इंडिया के अंदर ये सही से वर्क कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको Amazon और फ्लिपकार्ट या मीशो जैसी भीड़ देखने को नहीं मिलती। इसका रीजन है कि ये स्पेशल निश पे काम कर रहे हैं, एक ही निश पे काम कर रहे हैं और उसी तरह के लोग यहाँ पर जुड़कर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक बात रहती है कि उस तरह की भीड़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। भीड़ का मतलब है कि उस तरह का कंपटीशन आपको देखने को यहाँ नहीं मिलता है। यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो है आर्ट लवर, यानी कि जिनको आर्ट के साथ प्यार है, आर्ट को समझते हैं, आर्ट को वैल्यू देते हैं, वही लोग इधर जुड़ते हैं। कस्टमर ऐसे ही यहाँ पे जुड़ते हैं जिनको आर्ट से प्यार है, और प्रीमियर बायर्स यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं, यानी बहुत कॉस्टली भी आपकी आर्ट जो है यहाँ पर बिकती है। तो ये सारा है इस प्लेटफॉर्म का, यानी कि इंडिया के अंदर ये अच्छे से वर्क कर रहा है। अब जान लेते हैं कि फिजदी पर सेल करने के फायदे क्या हैं, यानी कि अगर हम इसके थ्रू सेल करते हैं तो क्या फायदे होंगे। नंबर 1 है, यहाँ पर आपको टारगेटेड ऑडियंस मिलती है, यानी कि एक निश पे काम कर रहे हैं उसी तरह की आपको ऑडियंस भी मिलेगी, उसी तरह के कस्टमर्स आपको मिलेंगे। तो ये इसका जो है सबसे बड़ा फायदा है यहाँ पे सेल करने का। नंबर 2 है नो हैवी कंपटीशन। यहाँ पर Amazon फ्लिपकार्ट की तरह हैवी कंपटीशन नहीं देखने को मिलता, क्योंकि स्पेशल निश पे काम कर रहे हैं। नंबर 3 है आर्टिस्ट को यहाँ पर वैल्यू मिलती है। नंबर 4 है यहाँ पर आपको नेशनल और इंटरनेशनल कस्टमर्स देखने को मिलते हैं, आपका आर्ट देश विदेश में बिकता है, ठीक है। तो ये फायदे हैं यहाँ पर सेल करने के। अब लास्ट में ध्यान देने वाली क्या बातें हैं। नंबर 1 है कि यहाँ पर जो सेल होती है ये Amazon और फ्लिपकार्ट की तरह फास्ट नहीं होती है, क्योंकि स्पेशल निश पे काम कर रहे हैं, एक कैटेगरी के अंदर काम कर रहे हैं, यानी कि वहां जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट पे बहुत जल्दी फास्ट सेल होती है, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि स्पेशल निश पे काम कर रहे हैं। जब कस्टमर आएगा ऐसे वाला जिसको आर्ट से प्यार है, उसमें इस तरह के आर्ट को परचेज करना है, तब ये चीजें बिकती हैं। तो ये चीज पॉइंट जो है ये नोट करने वाला है, यानी कि आप अगर कहें कि मेरे पास आर्ट है, मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड हूँ, मैं सेल करना चाहता हूँ, लेकिन सेल तो भाई हो ही नहीं रही है, तो इसका ये पॉइंट आप ध्यान से समझ लीजिए कि स्पेशल निश पे काम कर रहे हैं, स्पेशल कैटेगरी में काम कर रहे हैं, जब आर्ट बिकना होगा तब बिक जाएगा यहाँ पर, यानी कस्टमर आएगा, आप जो आर्ट लवर्स हैं उनको ये आर्ट खरीदना है, तब आपका वहां पे आर्ट बिकता है, यानी वॉल आर्ट पे काम करते हैं बेसिकली ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आप अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट है कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर काम करने के लिए, यानी कि प्रोडक्ट ऐसे हल्का वाला नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, और आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज्यादा गुड होना चाहिए यहाँ पर काम करने के लिए, ठीक है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है, ये ध्यान रखने वाले पॉइंट्स हैं जो मैं आपको इधर बता रही हूँ। नेक्स्ट आपने क्या ध्यान देना है, प्रॉपर पैकिंग पे, आपकी पैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जो कि मैं और वीडियोस में भी आपको बताती हूँ। इस आर्ट को भी आपको सीखना होगा, यानी कि आपकी जो पैकिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और शिपिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए, यानी कि टाइम बाउंड होनी चाहिए। जब आप किसी प्रोडक्ट को भेजना है, आपने शिप करना है, तो वो टाइम पे डिलीवर हो, तो वो वैसा आपका काम होना चाहिए। तो ये ध्यान देने वाले पॉइंट्स हैं। तो बहुत सारा कुछ मैंने इसमें कवर कर दिया कि ये प्लेटफॉर्म कैसे वर्क करता है। बहुत सारी बातें मैंने इस प्लेटफॉर्म की आपके साथ कवर कर ली हैं। अभी भी अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप उसकी मैं रिप्लाई करती ही हूँ, ठीक है। वैसे इसमें मैंने ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया है। तो इस तरह अगर आपके पास आर्ट है,
आप घर पे ही काम करते हैं, आपके पास आर्ट है, अभी आपने कहीं सेल नहीं किया है और आप सोचते हैं कि इसको कैसे बेचा जाए, तो ये एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, मैंने सारा आपको डिटेल दे दी। तो अब बात कर लेते हैं कि आर तुन्ना ब्लॉग चैनल जो है, नए सब्सक्राइबर को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स ही आपके साथ शेयर करती हूँ। यानी कि जेन्युइन का मतलब है ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर रियल में लोग काम करते हैं। बस इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। मेरा मकसद है आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाना, उसकी नॉलेज देना या उसकी गाइडेंस दे देना या आपकी नॉलेज में डाल देना कि इस प्लेटफॉर्म पर आप काम कर सकते हैं। वैसा प्लेटफॉर्म मैं लेकर आती हूँ जो प्लेटफॉर्म पे लोग असल में काम करते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जहां पर लोग काम करते हैं, इसका मतलब है कि वो जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। काम होता है नहीं होता है वो अलग, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो अलग क्वेरीज हैं, लेकिन जो मैंने मेन आपको बात बताती हूँ बार बार वो यही कि मैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपके साथ शेयर करती हूँ जहां पर असल में लोग काम करते हैं। यही कहना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो इस चैनल पर मैं एक निश पे तो काम नहीं कर रही हूँ। सभी तरह के रोजगार के जितने भी माध्यम हैं, चाहे वो जॉब्स हों, जॉब के अपडेट्स हों, कंपनीज के बारे में जानना हो, हैंडीक्राफ्ट हो, स्टिचिंग हो, एम्ब्रॉयडरी हो, पेंटिंग हो, एक्सपोर्ट हाउस हो, टूरिज्म सेक्टर हो या बैक ऑफिस के वर्क हो, जो भी जिस तरह का भी वर्क है, जिस तरह की भी इंडस्ट्री के अंदर जिस तरह के सेक्टर्स में काम होता है, सभी कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं कि इस जगह पर ऐसे काम होते हैं। अगर आप करना चाहें तो आप भी कर सकते हैं। ऐसी एडवाइस देने के लिए ये चैनल है। ठीक है, इसकी वैल्यू समझिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैनल है ये, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पर आती हैं। बात है आपको कितनी समझ आती है, बात है कि आप इसको कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, बात है कि इस पर कितना अमल करते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते ही रहने वाली हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंच सके जो ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।